आज का टॉपिक है पेरोल। पेरोल जैसे में हमें एक तो पेरोल वाउचर होता है जिसमें अटेंडेंस दिखा के हम लोग उसको सैलरी पे करते हैं। दूसरा पेरोल इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले अटेंडेंस और पेमेंट तो बात की बात है, उससे पहले पेरोल इन्फॉर्मेशन को हमें पूरा लेजर बनाना पड़ता है। जैसे में हमने 6 स्टेप लिखा हुआ है। जैसे में सबसे पहले पे हेड बनाएंगे। पे हेड बोले तो बेसिक के नाम पे कितना मिलता है, एचआर के नाम पे कितना मिलता है, ईएसआई के पीएफ के नाम पे कितना मिलता है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर बनाएंगे एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप मतलब ये होता है कि कौन कौन डिपार्टमेंट में कौन कौन आदमी काम करता है। हो सकता है एचआर डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम कर रहा है, एडमिन में कर रहा है, अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, तो किसी डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, तो ठीक है। तीसरा नंबर में एम्प्लॉय डिटेल। अब आदमी का नाम, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच कौन सा बैंक, ये सारा डिटेल इसका डालना होता है। फोर्थ नंबर में यूनिट फॉर वर्क। यूनिट ऑफ वर्क मतलब वर्क को मेजर करने वाला जो यूनिट ऑफ मेजर होता है। जैसे में गुड्स को यूनिट ऑफ मेजर वाला वही यूनिट पीस, केजी, लीटर, मीटर होता है। तो इसमें अब वर्क को हम लोग काम करते हैं, उसको मेजर करने के लिए क्या क्या हो सकता है, यूनिट्स ऑफ मेजर, आवर्स, मिनट, सेकेंड, ये शॉर्टकट। पांचवा नंबर में है अटेंडेंस। अटेंडेंस बोले तो 2 टाइप का हो सकता है अटेंडेंस। एक तो इसमें 2 बनाना, एक तो ऑब्सेंट बनाएंगे। तो ऑब्सेंट का कहने का मतलब बिना इंफॉर्मेशन का, बिना कोई प्रोसीजर का आपने छुट्टी ले लिया, तो इसको बोलते हैं विदाउट पे। इसका पेमेंट नहीं मिलता है सैलरी में। एक होता है लीव। लीव मतलब आपके पास छुट्टी है, आपने सिस्टमेटिक तरीके से चाहे आप एप्लीकेशन देकर लीव लिए, तो विथ पे होता है, इसका आपको सैलरी नहीं करता है। तो अटेंडेंस में 2 ही बनाना है, एक ऑब्सेंट जो कि विदाउट पे है, एक लीव विथ पे है, ठीक है। जो लास्ट में है छठा नंबर पे, इसको हमें क्या करना है कि सैलरी कंबाइंड करना है कि आपको बेसिक सैलरी कितना है, कितना मिलता है सैलरी के नाम पे, एचआरए के नाम पे कितना है, ईएसआई के नाम पे कितना। ये हमने एग्जांपल लिया है, एग्जैक्ट तो नहीं है, ईएसआई का भी रेट नहीं है इसमें, पीएफ का भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमने सिर्फ एग्जांपल बनाया है सीखने के लिए। जब हम ईएसआई पीएफ टॉपिक पढ़ाएंगे, कराएंगे ईएसआई पीएफ का, तो उसमें पूरा एग्जैक्ट एज पर एक्ट के अनुसार परसेंटेज भी दिखाएंगे, क्या कैसे हो रहा है वो भी करेंगे। तो हम चलते हैं टेली में। ये 6 स्टेप पहले पूरा करते हैं, फिर अटेंडेंस बनाएंगे और पेमेंट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग वाउचर में आकर। तो टेली खोलते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए मास्टर डाटा में पेरोल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पेरोल वाउचर है। तो पेरोल वाउचर के एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, अटेंडेंस है पेरोल। अटेंडेंस बताना होता है कितना लीव कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कितना करना है, इसमें नॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें जितना भी कंटेंट्स है, देखिए यहाँ हेड है, ग्रुप है, ये सब बनाएंगे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि पेरोल यहाँ पे शो नहीं करता है, आपको शो कराना पड़ता है। जैसे F11 पे आके अकाउंटिंग वाउचर्स में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए मेंटेन पेरोल, इसको एस करना होता है। अगर नो रहेगा तो नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिख रहा है लेजर वाला, और ये वाउचर वाला भी नहीं दिख रहा है। तो हमें F11 पे आके इंटर करके इसको मेंटेन पेरोल एस कर देते हैं, ठीक है। ये सैलरी स्लिप, अटेंडेंस स्लिप, ये सब बनाने के लिए काम होता है। बेसिकली ये फोकस करता है सैलरी बनाने के लिए कि इसको कितना सैलरी बना, क्या हुआ। ऐसे कैसे तो नॉर्मली लोग आजकल एक्सेल में भी बना लेता है, तो ये फंक्शन दिया हुआ है टेली में, ये फंक्शन है, तो ऐसे भी बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले पेरोल इन्फॉर्मेशन में इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट में क्या बनाना है, पे हेड्स में हमें क्रिएट कीजिए, जो नॉर्मल पता है आपको। अब इसमें क्या है, बेसिक बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी के नाम पर बनाइए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। अर्निंग फॉर किसके लिए है, इम्प्लाई के लिए कि किसके लिए, तो इम्प्लाई के लिए है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पता है सबको। इंटर इंटर इंटर, इसमें फ्लैट रेट डाल दीजिए।
कि कैलकुलेशन जो होगा फ्लैट से होगा। अब आपको मंथली करना, अब सैलरी है तो मंथली है। उसके बाद अमाउंट जो है राउंड ऑफ पूछ रहा है, करना है तो करिए, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। सेव। एक बनाइए HRA, दूसरा में एक HRA बनाइए हेड पे, इम्प्लाई के लिए है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। फ्लैट कीजिए, मंथली है, ठीक है, इंटर। उसके अलावा एक ESI ले लेता हूँ। ESI के रेट एज पर एक्ट नहीं है, ऐसे मैंने एग्जांपल में ले लिया है। जब मैं ESI PF बताऊंगा तो उसमें डिटेल बता देंगे आपको, ये ऐसे सीखने के लिए है। इंटर इंटर इंटर, चलिए तीर हेड बन गया, यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हैं, बहुत है। उसके बाद सेकेंड में इम्प्लाई ग्रुप, देखिए इम्प्लाई ग्रुप है। इम्प्लाई ग्रुप मतलब क्या, कि कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता है। अब HR डिपार्टमेंट एक बना देते हैं, इसको छोड़िए, प्राइमरी रहना दीजिए। एडमिन कर देते हैं, DEPTT शॉर्टकट डिपार्टमेंट। एक फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत है सीखने के लिए। कितना हो गया, 3 हो गया, कोई एक से भी काम चलेगा। उसके बाद तीसरा नंबर में इम्प्लाई डिटेल, देखिए यहाँ इम्प्लाई डिटेल है, ये इम्प्लाई इंटर। एक नाम बना लेते हैं कोई सा भी, राम, ठीक है, राम कुमार। अब यहाँ पे यही पूछा है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता है, तो ले लीजिए कोई सा भी, फाइनेंस HI एडमिन ले लीजिए, ठीक है। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लीजिए, जो है ये ज्वाइनिंग डेट डालेंगे एक्चुअल वाला, मैं ऐसे कैसे कुछ भी डाल देते हैं। इम्प्लाई नंबर वही जो इम्प्लाई कोड होता है। डिजाइनेशन मतलब कौन सा पोस्ट पे, सीनियर है, जूनियर है, कौन सा फंक्शनल में, लोकेशन कौन सा ब्रांच पे काम करता है, जेंडर मेल फीमेल जो भी, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर या मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस यही है, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल, उसका बैंक का नाम का है, HDFC SBI, कौन सा ब्रांच है, उसका अकाउंट नंबर का है, तो ये पूरा डिटेल आपको डालना है, ये एम्प्लॉयड डिटेल होता है, ठीक है। यही अगर डालिएगा यहाँ पे ना, तो आपको सैलरी स्लिप अगर प्रिंट कर रहा है तो वहाँ पे सभी दिखता है, ठीक है। चलिए एक बना लिए, काफी रहे, यहाँ डिस्प्ले में आके देखते हैं, ठीक है, राम कुमार एडमिन में। उसके बाद हमें ये क्या करना है, यूनिट फॉर वर्क, तो यूनिट फॉर वर्क देखिए, इंटर इंटर, सिंपल में ही बनाएंगे, एक आवर्स बना लेते हैं। फॉर्मल नेम क्या डालना है, रहने देते हैं, फॉर्मल मतलब आपको पता है, इसको पूरा नाम डालते हैं। नंबर ऑफ डिजिटल पुलिस 2 डाल ही देते हैं कि कहीं पॉइंट में कुछ है। मिनट्स, सेकेंड, शॉर्ट कट डाल देते हैं, इसमें भी 2 डाल दीजिए, ठीक है, ये आ गया। चलिए डिलीट करना है तो ऑल्टर पता ही है सबके। उसके बाद देखिए अटेंडेंस, अटेंडेंस खोलिए, ये रहा, इंटर। इसमें एक तो ऑब्सेंट बनाना है, तो ऑब्सेंट में हमें बोले कि क्या होगा, विदाउट पे, लीव विदाउट पे है, ठीक है। एक है लीव, एक लीव, तो लीव को क्या करना है, विथ पे करना है। ये सिस्टमेटिक छुट्टी लेता है आदमी तो इसको पैसा नहीं करता है, ऑब्सेंट तो ऑब्सेंट ही हो गया, इसलिए उसको पैसा करता है, इसको विथ पे कर दीजिए। चलिए ये भी हो गया। अब क्या करना है लास्ट में, अटेंडेंस हो गया। सैलरी में क्या है कि इसको कंबाइंड कीजिए इसके नाम पे, कि इसका क्या क्या सैलरी है, देखिए इसमें होगा सैलरी डिटेल। अभी एग्जांपल है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, या चले एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं बताया हूँ मैं, जब इनकम टैक्स बताऊंगा तो उसमें कैलकुलेशन बताऊंगा, ESI PF बताऊंगा तो इसका रेट बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया है। चलिए सैलरी क्रिएट करते हैं। अब देखिए हमें एडमिन का करते हैं, जो हमें राम कुमार इसमें काम करता है, एक ही है अभी एम्प्लॉय एग्जाम्पल के लिए। चलिए बेसिक सैलरी कितना दिखाना है, 3 लाख मैंने डाल रखा है एग्जाम्पल में, तो 3 लाख, ठीक है।
अब एच आर एम मैंने डाल रखा है 15,000, ठीक है। उसके बाद ये पर मंथ का है, ESI बच गया, ESI सेलेक्ट कीजिए, इसमें मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया है 2500, बस इंटर, इंटर, सेव कर दिया। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, 6 स्टेप पूरा हो गया। अब क्या करना होता है इसमें, अब ये तो पूरा बन गया पेरोल इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या करना होता है, पेरोल वाउचर में आके अब हमें पहले अटेंडेंस लगाइए, राम कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ऑब्सेंट वाला देखना होता है, क्योंकि ऑब्सेंट का ही सैलरी कटेगा, लीव का तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए करेंट 0 डे, तो यहाँ पे 2 डाल देता हूँ मैं, ठीक है, इन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया। अब इसमें करना क्या होता है, अब 2 दिन का सैलरी काट के जितना बनेगा इसका, तो यहाँ से पेमेंट कैश तो होगा नहीं, बैंक से पेमेंट करोगे, नॉर्मल पेमेंट जैसा ही है जैसे अकाउंटिंग वाउचर में। किसका, राम कुमार का। अब इसमें आपको बताना पड़ता है कि 2 दिन सैलरी काटने के बाद बेसिक सैलरी कितना बना, ठीक है, 3 लाख है पर मंथ, तो इसको बेसिक सैलरी कितना बन गया, जो भी हो, ठीक है। आप मान के चलो दो 290, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसके बाद HRA कितना हुआ है ये भी आप कर सकते हैं, जो भी हो, हम अभी पूरा ही डाल देते हैं, आप लोग देख लीजिए इसका। उसके बाद ESI एक है, ये कितना है ये भी मैं ये पूरा ही डाल देता हूँ, तो इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए अटेंडेंस भी हो गया, इसमें पेरोल भी हो गया। अब इसमें जितना भी रिपोर्ट है आप कुछ भी देख सकते हैं, इसमें देखिए डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में आके ये पेरोल रिपोर्ट में बहुत सारा रिपोर्ट मिल सकता है, इसमें अटेंडेंस शीट, ये स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। यहाँ देखिए जैसे आप लोग कंपनी से जो मिलता है ना पे स्लिप, तो इसको भी खोल के इंटर की जगह देखिए ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप बन गया, इसको प्रिंट मारिए, देखिए और पी से कैसे दिखेगा, यही लोग बना के देखता है, ये सारा कुछ डिटेल दिख जाता है, लेटर हेड पे जो देता है, चाहे एक्सेल में भी देता है, सारा कुछ दे देगा, ठीक है। चाहे इसमें आपको पे शीट देखना है तो और टेफन कीजिए, इसको दिखाएगा सब किसका क्या है कितना है, बेसिक सैलरी के नाम पे क्या है कैसा है। जैसे 50 एम्प्लॉय तो 50 को टोटल दिखा देगा कि बेसिक के नाम पे कितना गया है ESI का। उसके बाद इसमें बहुत कुछ है, ये इम्प्लाई पे हेड का ब्रेकअप अगर चाहिएगा तो दिखा देगा कि बेसिक के सैलरी के नाम पे कितना है, टोटल कितना गया है, राम कुमार का कितना है, श्याम का कितना, हरि का कितना, HR में के हेड पे टोटल कंपनी ने कितना खर्च किया है, कितना दिया है राम के, श्याम का, हरि के, ये सब कुछ दिखाएगा। तो इसमें आपको जो भी चीज़ चाहिए, खास करके पे स्लिप का ज़्यादा ज़रूरत लगता है, क्योंकि अगर लोन भी कोई कराता है पर्सनल तो कंपनी से देना होता है, इसको प्रिंट करके स्टाम्प लगा कर। तो ये आज का टॉपिक था पेरोल का।